रघुपति राघव राजा राम से दिक्कत क्या है पीडीपी को, क्यों महबूबा मुफ्ती ने बोला? देखिए ऐसे है कि हमें किसी चीज से कोई दिक्कत नहीं है, हम वो कह रहे हैं जो ग्राउंड पर नजर आ रहा है। आप मुझे बताइए क्या जम्मू कश्मीर में बाकी सारे मसले हल हो गए कि अब ये लोगों को भारतीय जनता पार्टी जो एजेंडा है जो वो पहले लोगों में रखा था स्कूली बच्चों पर भी लागू हो गया? हमें तो ये समझ नहीं आई भी ठीक है महात्मा गांधी साहब ने जो कविता थी जो हमारे फादर ऑफ नेशन थे वो पढ़ी जा रही है। मुझे आप बताइए आज महात्मा गांधी जी को याद कौन कर रहा है? अरे तो याद ही तो कर रहे थे महात्मा गांधी को वीरेंद्र बाबू। बुनियाद सुनिए वीरेंद्र बाबू, महात्मा गांधी को तो याद किया जा रहा था जब रघुपति राघव राजा राम भजन का जाप हो रहा था, तब महात्मा गांधी को तो याद किया जा रहा था। आप वीरेंद्र सिंह सुनना पड़ेगा, वीरेंद्र सिंह जी सुनना पड़ेगा, निरंतर नहीं बोल सकते मेरे कार्यक्रम में। सवाल का जवाब तो दो जनाब। अरे वीरेंद्र सिंह सवाल का जवाब दो, मैं बार बार पूछ रहा हूं आपसे, बापू के भजन में हिंदुत्व का एजेंडा कहां से आया? जवाब दो। 10 सेकंड में क्या आपको पढ़ाऊंगा, क्या बताऊंगा मुझे? अच्छा 30 सेकंड ले लो, 40 सेकंड ले लो, जवाब दो। आपने कुछ स्क्रिप्ट पढ़नी है तो आप ज्यादा पढ़ सकते हैं। आपके पास जवाब नहीं है, दाएं बाएं स्क्रिप्ट इधर उधर देख रहे हैं आप। महबूबा मुफ्ती ने जो स्क्रिप्ट पढ़ दी उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे आप, कितने बेचारे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कविता पढ़ी गई है, मुझे आप बताइए ये कविता जो पढ़ी गई है भजन है, कविता नहीं है। रिजवान अहमद, ये बापू के भजन में जिसमें ईश्वर अल्लाह तेरो नाम आता है, उसमें हिंदुत्व कैसे आ जाता है? और वीरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि सहमति तो किसी के पास है ही नहीं अभी। जी जी, देखिए जितना मैंने जल्दी जल्दी इस चीज को देखा, आपको तो पता ही होगा, ये जो ओरिजिनल भजन था इसमें शायद ये अल्लाह शब्द नहीं आया था। जी बिल्कुल नहीं था, और ये लिरिक्स भी इसकी ये नहीं थी। उसी थीम पर जो मैंने सुना, इस भजन को सेकुलराइज कर दिया गया, सेकुलराइज। और आज बड़ी खुशी की बात है, जो कांग्रेस का लाया हुआ इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पर जहर और अभिशाप था, सेपरेट इलेक्ट्रोड के टाइम से, खलीफत मूवमेंट के टाइम से, फिर शाहबानो के टाइम से, फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ के टाइम से, फिर यूसीसी को जो दरकिनार कर दिया गया उसके टाइम से, आज फाइनली इस देश में गांधी जी का सेकुलरिज्म फेल हो गया। द लास्ट नेल इन द कॉफिन। अब इससे ज्यादा सेकुलरिज्म फेल नहीं हो सकता इस देश में, पहली चीज। कैसे? दूसरी चीज, अब यहां पर मैं एज ए इस्लामिक स्टूडेंट आपको अपनी बात बता दूं। देखिए, आप जितना भी सेकुलरिज्म अपने पैनल पर बैठे 2-3 मुसलमानों पर थोप दें, भाई मैं तो मुनाफिक हूं, मैं तो फर्जी टाइप का मुसलमान हूं, क्योंकि मैं सच्चे सेकुलरिज्म में बिलीव करता हूं। कुरान शरीफ में 99 नाम हैं अल्लाह ताला के, 99। उसमें राम, कृष्ण, परमेश्वर, ईश्वर नहीं आता। देखो अमीश भाई, बात आपको बुरी लगेगी पर मोटा सा सच ये है, मुझे ईश्वर अल्लाह कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग मुझे बड़ा अच्छा मुसलमान मानते हो, हकीकत ये है कि मैं सच्चा मुसलमान नहीं हूं। अगर मैं सच्चा होऊंगा तो मैं भी इन्हीं की तरह भाषा बोलूंगा। सच्चा मुसलमान ईश्वर अल्लाह एक साथ नहीं बोल सकता। यह कड़वा सच है, मानना है मानो, नहीं मानना सेकुलरिज्म के नाम पर मेरी आवाज दबा दो। जी, मैं आसिफ सोहेल का रुख करता हूं, AIMIM के नेता हैं आसिफ सोहेल। क्या आपको लगता है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम जो बापू का भजन है उसको भी हिंदुत्व का एजेंडा माना जाना चाहिए? और जो बात रिजवान अहमद कह रहे हैं कि जायज है? आपको तो मल्टीप्लेक्स के खुलने में भी दिक्कत है। पहले तो मैं आपको, ठीक है, मैं तो पहले आपको क्लैरिटी दे रहा हूं, मैं AIMIM का नेता नहीं हूं, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं। अपनी बात को रखिए। और रही बात इसके ऊपर, देखिए इसमें गांधी जी के सिद्धांत मायने लगते हैं, नावल की वो भजन। देखिए कोई नेशनल एंथम नहीं है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। जो पढ़ना चाह रहा है तो पढ़ने दीजिए, पर इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देते। देखिए मैं वही बोल रहा हूँ ना, बच्चों को स्कूल के अंदर आप मैंडेटरी नहीं कर सकते। नेशनल एंथम अगर नहीं पढ़ेंगे तो उसके ऊपर आप बोलो, वो चीज बात गलत है।
ये भारत का कोई गीत नहीं है, राष्ट्र गीत नहीं है, उसके ऊपर हम इतना बड़ा एक बड़ा एजेंडा बनाकर इसके ऊपर मुझे मुकम्मल करने दूंगा। अभी तो राष्ट्रीय पार्टी अभी तक चर्चा में भी नहीं आई है, आपको मैंने मौका दिया है। एक सेकंड, आपने बोला इसको कंपल्सरी नहीं कर सकते, इसको किसी को थोप नहीं सकते। आपने ये बात कही, जो आपका अपना हक है अपनी बात को कहने का, लेकिन कंपल्सरी किसने किया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, किसने कंपल्सरी किया और किसने जबरदस्ती गवाया इसको? तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, तो देखिए उन्होंने देखिए अपनी विचारधारा उन्होंने अपनी रखी है, ठीक है। मुझे इंपॉर्टेंस क्या है, गांधी जी की जो विचारधारा थी, ठीक है, एक सेक्युलरिज्म की, एक नॉन वायलेंस की, आज वो मुल्क के अंदर कहां पर है आप बताइए। आप हर जगह पे वायलेंस ही हो रहा है, मजहबों के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है। देखिए मुझे भजन से ज्यादा, मुझे देखिए एक जो सोचते हिंदुत्व का एजेंडा उनसे पूछ लीजिए आप, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं ही एक ही चीज बोल रहा हूँ, जो विचारधारा से ये मुल्क बना था, एक हिंदुस्तान की जो भारत की एक नींव रखी गई थी, आज कहाँ है? मजहब के नाम पे मारा जा रहा है, मजहब के नाम पे तोड़ा जा रहा है, भूखे मर रहे हैं। भारत 1947 के अंदर जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान कहा गया कि मुसलमानों को एक नई जगह चाहिए रहने की, इसलिए पाकिस्तान बना और बाकी हिंदुस्तान बन गया। एक बात बताइए, अगर 1947 की बात करेंगे, अगर आदिकाल की बात करेंगे, प्रभु राम की, वासुदेव कृष्ण की, तो तब किस विचारधारा से यह देश बना था वो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन रघुपति राघव राजा राम कोई कंपल्शन थोड़ी है बोलने के लिए। जी देखिए, विडंबना की बात है कि कश्यप ऋषि के नाम पर जिस कश्मीर का नाम रखा गया है और जिसका पूरा वजूद अगर आप देखें तो चरक, सुश्रुत, माँ शारदा पीठ और इन चीज़ों से रहा है हज़ारों वर्ष तक। उस कश्मीर में जब इस्लामिक जिहाद के नाम पर रलीफ सलीफ गलीफ मस्जिदों से निकले नारे और लाखों हिंदुओं का नरसंहार किया गया, तो वो इस्लामिस्ट एजेंडा किसी ने नहीं कहा, ना कांग्रेस ने कहा, ना पीडीपी ने कहा, ना एनसी ने कहा। हालांकि 80 के 90 के दशक में ये सारी चीज़ें हुई, परंतु आज महात्मा गांधी के इन पावन शब्दों में भी इनको हिंदुत्व का एजेंडा सुनाई दे रहा है। अब देखिए विडंबना की बात कि कुछ महीने पहले आपको याद होगा महबूबा मुफ्ती का ही ट्वीट आया था कि ये गांधी का इंडिया गोडसे का इंडिया बन रहा है। तो आज तो सबसे पहले उनको लगाकर माइक चिल्लाना चाहिए, गाना चाहिए था कि देखिए रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। पर इसमें भी हिंदुत्व का एजेंडा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इनके साथीदार और ये जो भी है अलगाववादी, आतंकवादी और परिवारवादी जो राजनीति की वकालत कर रहे थे, जब से 370 की ये दीवार गिरी है और इस पर चोट हुई है, तब से इन लोगों का एक ही नारा रहा है। अब मैं बताता हूं आपको, महात्मा गांधी ने हे राम कहते कहते अपनी जिंदगी, मैं आपको बता रहा हूं ना, वही तो मैं बता रहा हूं, आप समझिए इस बात को। हे राम शब्द महात्मा गांधी के थे, आखिरी शब्द थे उनके। आज राम को सांप्रदायिकता की पैमाने में कौन देख रहा है? कांग्रेस पार्टी देखती है। गौ रक्षा महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा अभियान था। आज गौ रक्षा को सांप्रदायिक कौन कहता है? कांग्रेस पार्टी जो साथी है पीडीपी की। आज बताइए राम राज्य की परिकल्पना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। आज योगी आदित्यनाथ जी या मोदी जी राम राज्य की बात कर ले तो सबसे पहले कुर्ता फाड़कर कौन बोलता है कि राम राज्य सांप्रदायिक है? ये बोलते हैं। तो राम राज्य को, राम को, हमारे गौ रक्षा को और महात्मा गांधी को भी सांप्रदायिक बनाने का जो बेड़ा है वो कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया और पीडीपी ने उसको अब अंत तक ले जाने का काम किया। एक ही लास्ट जी आप कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी हिंदुत्व की बात करते थे। एक और बात है, 370 हटा, ये तो नेहरू जी ने कहा था घिसते घिसते घिस जाना चाहिए, परंतु कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा कि मुस्लिम बाहुल है जम्मू कश्मीर, इसलिए 370 हटाया जा रहा है। सांप्रदायिकता की शुरुआत यहां से हुई। आज जब महिलाओं को और वाल्मीकि समाज के लोगों को, वैसे तो दलितों का पूरे देश में भ्रमण करते हैं और कहते हैं दलित लाइव्स मैटर, वाल्मीकि समाज को पहली बार अधिकार मिला तो इसको हिंदुत्व एजेंडा कौन कहता है? ये राधिका खेड़ा की पार्टी। राधिका खेड़ा, बीजेपी कह रही है कांग्रेचुलेशंस टू यू, राहुल गांधी ने जो हिंदुत्व की बात को छेड़ा उसको महबूबा मुफ्ती ने पकड़ लिया। आज महात्मा गांधी का भजन भी हिंदुत्व की श्रेणी में आ जाता है। अमीश जी, मुंह में राम और दिल में नत्थू राम रखने वाले आज बड़े बड़े ज्ञान दे रहे हैं। नत्थू राम की जय जयकार करने वाले को जो सांसद बनाते हैं और प्रधानमंत्री जी सिर्फ उनको दिल से माफ नहीं करते हैं। रघुपति राघव राजा राम गाने से आप ना हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं, ना महात्मा गांधी जी का सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि जब देश के राष्ट्रपिता को जिस आदमी ने मारा उसके लिए जय जयकार जो सांसद लगाती है उसको आप टिकट देते हैं, सांसद बनाते हैं और सिर्फ मैं दिल से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ इतना होता है। आपने धारा 370 हटा दी, क्या हुआ उसके बाद? पिछले 130 दिन से कश्मीरी पंडित सड़कों पे बैठे हुए हैं, अपनी सुरक्षा की भीख मांग रहे हैं, सरकार के आगे हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं, हमारी सुरक्षा कर लीजिए।
कितनी बार इतना हुआ कि हर बार टीचर हो, कश्मीरी पंडितों का वादा था ना कि कश्मीरी पंडित वापस जाएंगे जब धारा हटेगी, कितने वापस गए? वहां पे वो अपनी सुरक्षा के लिए भीख मांग रहे हैं, कोई सरकार सुन नहीं राधिका रही। जी, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप उम्मीद कर रही हैं, आप उम्मीद कर रही है कश्मीरी पंडित एकदम वापस चले जाएंगे? जो जिस प्रदेश के अंदर वहां की पूर्व मुख्यमंत्री राम के भजन को, जो महात्मा गांधी का भजन है, उसको सुनाने की इजाजत नहीं दे पा रही, कश्मीरी पंडितों को बसने की बात करेंगे ये लोग। क्या आपको लगता नहीं है जो हिंदुत्व की बेला कांग्रेस ने छेड़ी उसको महबूबा मुफ्ती ने पकड़ा, जो बीजेपी कह रही है, जो बीजेपी आरोप कह रही है, लगा रही है कि राहुल गांधी ने हिंदुत्व की बात करी, आज महात्मा गांधी को भी हिंदुत्व की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया। बात रख लूं? जी रखिए। अमीश जी जब ये वही महबूबा मुफ्ती है ना जिनके साथ भाजपा ने हाल ही में पिछली बार सरकार बनाई थी, वही जब इनके पिताजी धन्यवाद दे रहे थे स्टेज से पाकिस्तान को कि धन्यवाद आपने हमारे यहाँ पे चुनाव करने दिए, और उसके बाद मोदी जी ने उनको गले लगाया था, ये वही लोग हैं ना आज इनको चुप रहे हैं। ये दोनों मिलके यही काम करते हैं, चाहे मुफ्ती साहिबा हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी भाजपा हो, देश को बांटने का काम ये हमेशा से करते आए हैं। देश को बांटा जा रहा है, धर्म को ले आएंगे, कभी जात को ले आएंगे, लेकिन फैक्चुअल रिप्लाई की जरूरत है। पहले तो अमीश जी, ये है गोडसे भक्त बाबूलाल चौरसिया जिसने मध्य प्रदेश की इकाई में सोनिया गांधी से आशीर्वाद लेते हुए वहां की पार्टी ज्वाइन कर ली। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, आप भी देख सकते हैं। अब बताइए कि जिसने गोडसे का मंदिर बनाया उस बाबूलाल चौरसिया को तो इन्होंने पार्टी में लिया हुआ है और बोलते हैं कि हम गोडसे भक्त नहीं है। आप सबसे बड़े गोडसे भक्त हो, क्योंकि महात्मा गांधी के हर सिद्धांत के सीने में 3-3 गोलियां दागने का अगर काम किसी ने किया है तो वो राहुल गांधी और उसके परिवार ने किया है। अब मैं आपको एक के बाद एक बताता हूं, सुनिए जरा। आप कह रहे हैं कश्मीरी पंडितों का, अरे कश्मीरी पंडितों पे एक फिल्म, अरे सुन लीजिए आप राधिका जी कृपया, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, एक एक करके बात रखेंगे। आपके तर्कों में अगर ताकत है तो चिल्लाने की और हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताइए, क्या समा हुआ करता था? ये बुलाते थे यासीन मलिक जैसे लोगों को प्रधानमंत्री कार्यालय। मनमोहन सिंह के जमाने एक पैनल बनाए कि मिलिटेंसी कैसे कम हो, उसमें डायलॉग में किसको रखा था? यासीन मलिक को रखा था। आज वो यासीन मलिक कन्विक्ट हुआ है, मैं हिम्मत कर दे कांग्रेस पार्टी उसको आतंकवादी बुलाने का, या पीडीपी से पूछ लीजिए आतंकवादी मानते तो नहीं मानते। ये कहते पीडीपी हमारे साथ, हमने तो पीडीपी को लात मारकर भगाया, पर गुप्तकाल में किसने अलायंस किया डीडीसी चुनाव में उनके साथ? आपके लोगों ने किया। आपने क्यों अलायंस कर लिया? आपकी तो सरकार पीडीपी के साथ चली है। बोलिए कि आगे जाकर हम कभी भी पीडीपी के साथ सरकार नहीं बनाएंगे। नहीं, सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए। राधिका जी सुन तो लीजिए। राधिका जी ने कहा, नहीं राधिका जी सुन तो लीजिए, राधिका जी सुन तो लीजिए। आज पहली बार ना आधा सच नहीं है, पूरा सच है, आपका संपूर्ण सच है और संपूर्ण विश्लेषण भी हो रहा है और आपका संपूर्ण पर्दाफाश भी हो रहा है। सुन लीजिए, आज 370 हटने के बाद, सुनिए, नहीं राधिका जी बीच में व्यवधान नहीं, अमीश जी बीच में व्यवधान नहीं, जनता सुन रही है। 10 सेकंड अपनी बात को, फिर आप रखिएगा अपनी बात। 370 की दीवार हटी, पत्थरबाजी 90% से ज्यादा कम हुई, आतंकवाद में आधा गिरावट आ गया है, 50% कम हो चुका है। पर 370 का हटने का विरोध किसने किया? दिग्विजय सिंह, जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है, कहते हैं पाकिस्तानी पत्रकार से हम सत्ता में आए तो हम 370 लागू कर देंगे। यही लोग जवाब है। माजिद हैदरी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। माजिद हैदरी, क्या आपको लग रहा है कि सूफी परंपराएं खत्म की जा रही है कश्मीर के अंदर और हिंदुत्व को बढ़ाया जा रहा है कश्मीर के अंदर? जी देखिए अमीश भाई, सबसे पहले बड़े ही आदर के साथ, श्री राम जी के आदर के साथ, सीता माँ के आदर के साथ मैं ये चीज आपको पहले बताना चाहूंगा कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रघुपति राघव राजा राम, पतिते पावन सीता राम। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ये भजन है, ये गांधी जी ने जो भजन है ये उनने अपने हिंदू धर्म के लिए कहा था, लेकिन आज गांधीगिरी के आड़ में हिंदुत्व का प्रचार किया जा रहा है और जो ये प्रचार है इससे एक मुसलमान व्यक्ति का धर्म भ्रष्ट होता है। ये आपको सबसे पहले समझना होगा, क्योंकि जो ये पंक्तियां जो आप तब से सुना रहे हैं कि सबको सम्मति दे, कौन कह रहे हैं? सबको सम्मति दे भगवान। ठीक है भाई, मेरे हिंदू भाई भगवान का पूजा करते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, ये तो नहीं कह रहे ना कि सबको महात्मा गांधी भी सांप्रदायिक हो गए इस मॉडर्न इंडिया के अंदर। बाहरी सियासत और मौलाना गांधी में फर्क है। आप महात्मा गांधी को मौलाना गांधी ना बनाएं। गांधी जी आखिरकार एक हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते थे, भगवान श्री राम के भक्त थे। ये है सेकुलर जमात इस देश की, जो महात्मा गांधी को भी हिंदुत्ववादी मानती है। क्या बोलेंगे ये आज? अरे भाई ठीक है, महात्मा गांधी ने कभी नहीं कहा मुसलमान भाइयों को कि आप लोग भजन गाओ। महात्मा गांधी ने देश को कहा मुसलमानों का आदर करो।
मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहो, फ्रंटियर गांधी को गांधी जी का दोस्त को, गांधी जी के सबसे ज्यादा दोस्त मुसलमान थे। मुझे बता दीजिए भाजपा में किस भाजपा के लीडर का मुसलमान दोस्त है? अरे शहजादपुरा वाला खुद मुसलमान है, शहजादपुरा वाला खुद मुसलमान है। नफरत है इनको, तो मुसलमानों से इतनी नफरत है। कभी हिजाब की प्रॉब्लम, आपको हिजाब स्कूल में होने पे आपत्ति है, लेकिन स्कूल में भजन होने पे अरे ईरान में देखो क्या हो रहा है। आपके दौरे जी में जी जी, आप ओके ऐसा ओके है। ओके ओके, अपनी टर्न में बोलना, 40 ऐसा सेकंड है, आप बोलिए। देखिए वैसे तो अगर शरिया कानून पूरा लागू करना है तो माजिद हैदरी जी आपका भी जो चेहरे का लुक है वो तो शरिया कंप्लाइंट है नहीं। शरिया में तो लंबी दाढ़ी और बिना मूंछ और फिर टीवी पे आना मना है। पर एनीवेज महिलाओं के लिए शरिया कंप्लायंस होना चाहिए। माजिद हैदरी आते रहे बिना शरिया कंप्लायंस। पर मेरा एक सवाल है, आपने आज कहा कि महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन नहीं, फादर ऑफ द हिंदूज है और वो कॉम्युनल हो जाते हैं, उनका भजन कॉम्युनल हो जाता है। आप मुझे बताइए यासीन मलिक आतंकी है क्या? कोर्ट ने घोषित किया है महात्मा यासीन मलिक आतंकी नहीं है इनके लिए, परंतु फादर ऑफ द नेशन कॉम्युनल है। यही वो सोच है, यही वो सोच है कि यासीन मलिक जो घोषित आतंकी है वो आतंकी नहीं है, परंतु एक और टेस्ट देते भाई कुरान। अरे भाई क्यों इतना क्यों बौखला रहे हो? माजिद एक एक करके बात रखते हैं, आपकी और मेरी तो बातचीत और संवाद होता रहता है। एक और सवाल है भाई, एक और सवाल सुन लीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम को आप मुसलमानों का आइकॉन मानते हैं या औरंगजेब को मानते हैं? आक्रांता औरंगजेब या एपीजे अब्दुल कलाम? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह इस पूरे देश के, पूरे अखंड भारत के सबसे पहले जो सम्राट थे अखंड भारत के। देखिए एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, वो पिछले 70 साल में जो डेमोक्रेसी आई उसमें आए, लेकिन अखंड भारत बनाने में जिसका हाथ रहा वो हमारा औरंगजेब रहमतुल्लाह। जो यासीन मलिक को आतंकी ना कहता हो, जो औरंगजेब को आक्रांता ना मानते हो, उसको अपना आदर्श मानता हो, परंतु एपीजे अब्दुल कलाम एक राष्ट्रपति बन गए, तो ऐसी सोच वाले व्यक्ति के नजरिए में महात्मा गांधी कैसे? माजिद हैदरी में चर्चा को बाहर, महात्मा गांधी का ये भजन सांप्रदायिक हो गया है आज के दौर में? देखें महात्मा गांधी जी के भजन का गलत प्रयोग भाजपा ने किया है साजिश के तहत। कैसे? गांधीगिरी को हिंदुत्व का नाम अच्छा, दिया वो भजन क्यों हो रहा था? वो भजन जबरदस्ती गाया जा रहा था क्या? और वो भजन क्या प्रार्थना का हिस्सा बन गया क्या स्कूल की? आपकी जानकारी क्या है? अरे जबरदस्ती नहीं था, ठीक है, लेकिन पढ़ा क्यों जा रहा था? मुसलमान बच्चे। अरे महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के विषय में कार्यक्रम हो रहा है स्कूल में, इसलिए वो पढ़ाया जा रहा था, सिखाया जा रहा था। आप लोग पूरी खबर भी नहीं रखते और तूफान मनाने आ जाते हैं। देखिए जबरदस्ती हो रहा है, देखिए भजन कराया जा रहा है। एंड देन आमिर सोहेल जी। अमीश भाई सॉरी, डायरी में नोट कर रहा हूं इतनी देर से, अब मैं बोलूंगा तो कोई बीच में ना बोले। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रिजवान भाई, पहली चीज, महबूबा मुफ्ती जी ने कहा हमारी निशानी मिटाई जा रही है। बहुत सारी चीजें नोट करके बैठा हूं, छोटी छोटी। याद रखो, कश्मीर की निशानी कश्मीरी पंडित है, भगवा है, हिंदुत्व है। वो निशानी तुम्ही लोगों ने मिटाई है। जो उसके बाद में निशानी बनी उसको निशानी मत बोलो, पुरानी निशानी की बात करो। पहली बात। दूसरी बात, मोहतरमा ने कहा कि इंडिया बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ काउ मीट हो गया है। वो काउ मीट नहीं है, वो वाटर बफलो मीट है। प्लीज नेशनल टीवी पे भ्रम ना फैलाएं। तीसरी बात, लोगों ने कहा कि 370 हटने के बाद क्या हो गया। घर से अगर हम 1 महीने के लिए दूर रहते हैं तो सफाई करने में 1 दिन लग जाता है। 1 दिन। 70 साल की गंदगी है, 70 साल की गंदगी मैडम, जो शेख अब्दुल्ला और नेहरू अकॉर्ड से लेकर फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी के अकॉर्ड तक और बेईमानी तक आई थी। 70 साल की गंदगी को साफ करने में 17 साल लगेंगे, सब्र करिए। आप महात्मा गांधी की विचारधारा को और आखिरी बात दीजिए, आप माफी मांगिए। आप गांधी जी की और आखिरी बात सुन लीजिए, सुन लीजिए ना, 30 सेकंड सुन लीजिए। अरे कश्मीर की विचारधारा को बात कर रहा हूं, कश्मीर की। ड्रामा ना करो, ड्रामा ना करो, ड्रामा ना करो, यहाँ ड्रामा ना करो। मैं नहीं बोला था तुम्हारे बीच में, मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोला था। और आखिरी बात, एक साहब ने यह बोली कि भारत की नींव रखी गई, आपने उन्हें करेक्ट कर दिया। भारत की नींव 7000 साल पहले रखी गई थी, जब एक पहला मुसलमान हिंदुस्तान आया भी नहीं था। और आखिरी बात खत्म करने से पहले, जहां तक बात है जामा मस्जिद का ताला खोलने की, बिल्कुल खुलना चाहिए।
लेकिन जुमे के दिन पत्थर चलाने की आदत छोड़ दो, जामा मस्जिद का ताला 6 महीने में खुल जाएगा।